नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 28वां वीडियो है। इससे पहले भी जो मैंने 27 वीडियो बनाए उसमें भी हमने अंधविश्वास को दूर करने का ही प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें ताकि हमारे समाज से अंधविश्वास दूर किया जा सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और हमारा जो पहला डाउट है, पहला जो क्वेश्चन है कि रात में शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए। अक्सर आपने देखा कि हमारे सोसाइटी में जो है लोग कहते हैं कि रात में शमशान घाट नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो है मुर्दे बैठे रहते हैं, मुर्दे आपस में बात करते रहते हैं। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि जो शमशान घाट है वहाँ पे मुर्दे को जलाया जाता है तो रात में मुर्दे जो है पानी से निकल के आते हैं और वहाँ पे आसपास में डांस वगैरह करते हैं। अक्सर हमारे ऐसे समाज में ऐसी वैसी कहानियाँ सुनने को मिलती है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या अगर हम रात को जाएंगे शमशान घाट पे तो वहाँ पे हमें मुर्दे डांस करते हुए दिखाई देंगे या फिर मुर्दे आपस में बात करते हुए दिखाई देंगे? अगर कहीं कभी कोई व्यक्ति शमशान घाट जाता है तो उसे कैसा दिखाई देगा? देखिए, इसके पीछे केवल और केवल कहानी मत है। इसमें जो है हकीकत ये बहुत थोड़ा सा है, बाकी सब कहानियाँ हैं। होता क्या है कि अगर हम रात को शमशान घाट पे जाते हैं तो शमशान घाट जो होता है अक्सर वहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है या फिर वहाँ पे जो है अंतिम क्रिया की जाती है। तो जहाँ पे अंतिम क्रिया की जाती है, जो शमशान घाट होता है वो हमारे जो है नदी किनारे के आसपास ही होता है, यानी कि नदी वहाँ से काफ़ी नज़दीक होती है या बिल्कुल नदी के करीब शमशान घाट होता है। तो अगर रात को हम वहाँ पे जाते हैं तो रात में जो जलचर होते हैं या फिर जो जंगली जीव जंतु होते हैं वो रात में अपने भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं जंगल से या फिर जल से। और हो सकता है कि हम कभी रात्रि में शमशान घाट के पास मुर्दे देखने के लिए गए और खुद ही हम मुर्दे बन गए, यानी कि जो जलचर है वो हमें पकड़ के लेकर चले गए जल के अंदर, या फिर जो वहाँ पे जंगली जीव जंतु है वो हम पे अटैक कर दिए, हमको हमारे ऊपर हमला कर दिए, हमारे शरीर को नुकसान कर दिए, तो फिर क्या होगा? काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए समाज में ऐसी प्रथा बना दी गई, ऐसा एक लोगों को बीच में मैसेज दे दिया गया कि रात में शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। इससे ही जुड़ा मिलता जुलता हमारा जो क्वेश्चन है कि रात में शमशान घाट पे जो है अंतिम संस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। तो शमशान घाट पे भी अंतिम संस्कार रात में इसलिए नहीं करना चाहिए कि रात में अगर जाएंगे शमशान घाट पे यानी नदी किनारे तो आप पे जो है जंगली जीव जंतु, नदी में रहने वाले मगरमच्छ वो आप पे अटैक कर सकते हैं। तो बस यही कारण है, बाकी इसके पीछे और कोई कारण नहीं कि वहाँ पे मुर्दे बैठे मिलेंगे, वहाँ पे मुर्दे नाचते हुए मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हमारे जो लोग इन सब चीज़ों पे रिसर्च किए हैं उन्होंने बहुत ही स्पष्टली इन चीज़ों को बताया है कि ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कहीं कुछ नहीं होता है। और स्पष्टली अगर आप इन्हें जानना चाहते हैं तो उनका नाम है श्याम मानव। श्याम मानव जो चैनल, यूट्यूब चैनल, उसको आप लोग देखिए, आपका जो डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मासिक धर्म में मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा, सुना भी होगा समाज में कि किसी स्त्री को या फिर किसी लड़की को जो है मासिक धर्म यानी कि जो पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे मंदिर नहीं जाना चाहिए। लोग उसको मना करते हैं, यहाँ तक कि पूजा पाठ भी उसको जो है नहीं करने दिया जाता है, या फिर खुद ही वो शामिल नहीं होते पूजा पाठ में, या फिर उनको किचन में नहीं जाने दिया जाता है। तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, हमारे सोसाइटी में बहुत से अभी भी अंधविश्वास काफ़ी जो है जटिल क्रिया हो गई है। हमारे समाज में जो जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो भी एजुकेटेड है, फिर भी उनके अंदर भी अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उनका जो डीएनए है वो काफ़ी अंधविश्वास से भरा हुआ है। हमारे माता पिता के जो माता पिता थे, उनके माता पिता के जो माता पिता थे, यानी कि बाप दादा, हमारे पिता जो है काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास से ग्रसित थे। तो आज भी जो हमारे समाज में भले ही लोग पढ़ रहे हैं लेकिन अंधविश्वास उतना जल्दी नहीं जाएगा क्योंकि ये डीएनए में हमारा समाहित हो गया है। आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है वो अंधविश्वास को मानेगी, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनको अंधविश्वास से दूर करें ताकि वो कम से कम अंधविश्वास में जो है विश्वास रखें और धीरे धीरे अंधविश्वास का जो विश्वास है वो खत्म हो जाए। तो देखिए, ये जो मासिक धर्म में मंदिर का नहीं जाना जो है, ये स्पेशली जो पीरियड्स के टाइम जो ब्लीडिंग होती रहती है जो लड़कियों की या फिर जो महिलाओं की, तो उनसे ये रिलेटेड है। उस समय में जब मासिक धर्म आता था लड़कियों को या फिर स्त्री को, तो उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि अगर वहाँ पे जो है ब्लीडिंग होती है तो मंदिर गंदा हो जाता है। वहाँ पे साफ सफाई में काफ़ी ज़्यादा जो लड़की है या फिर जो स्त्री है उसको फिर काफ़ी अंदर से जो है शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसीलिए वो वहाँ पे नहीं जाती थी। या फिर उनको पूजा घर में नहीं जाने दिया जाता था या फिर उनको किचन में नहीं जाने दिया जाता था ताकि वहाँ पे जो है गंदगी यानी कि ब्लीडिंग होने से वहाँ पे किसी भी प्रकार की गंदगी न फैले। तो इसीलिए उनको पहले मना ही था। लेकिन आज के समय में अगर कोई मना करता है कि आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए, आपको किचन नहीं जाना चाहिए, आपको रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, तो ये समझिए कि उसकी बेवकूफ़ी है, ठीक है। और अगर आपसे कोई कहता है कि आपको जो है पीरियड्स आए हैं, आप नहीं जाना चाहिए आपको मंदिर में, तो उससे पूछिए आखिर क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो लोग आपको जो है चुप करा देंगे, आपको गूंग बना देंगे। इसलिए उनसे सवाल कीजिए। बहुत से लोग होते हैं कि अपने आप को इतना ज़्यादा पंडित मान लेते हैं कि वो किसी भी चीज़ में कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकाल देते हैं। तो उनसे पूछना प्रारंभ कीजिए कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या कारण है कि हमें नहीं जाना चाहिए। तो वो कहेंगे कि आपको जो है ऐसे वैसे प्रॉब्लम है इसलिए नहीं जाना। भाई देखो, पहले क्या था कि हमारे जो आज के समय में सैनिटरी पैड हमारे मार्केट में अवेलेबल है, तो पहले वो नहीं था, सैनिटरी पैड नहीं था।
बहुत पहले दिक्कत थी, लेकिन अब जो है अच्छे मार्केट में काफ़ी बढ़िया जो है सैनिटरी पैड अवेलेबल है, और जो हमारी लेडीज़ हैं या फिर जो लड़के हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है, कहीं पर भी कोई ब्लीडिंग वगैरह का कोई चांस नहीं रहता है। तो आज के समय में अगर वो कहीं जाती हैं मंदिर में हो या फिर कहीं पे किचन या फिर कहीं पे पढ़ने लिखने हॉस्टल वगैरह कहीं पे, तो उनको कोई प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। तो अब वो जाए या ना जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आज देखते हैं कि हमारे जो महिलाएँ हैं, हमारे जो सोसाइटी में जो लड़के हैं वो जो है फाइटर जेट उड़ा रही हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो है वो केवल आज के समय में ढकोसले मात्र रह गए हैं, ये अंधविश्वास रह गया है। तो आप अपना भी अंधविश्वास दूर कीजिए और अपने जो बच्चे हैं उनका भी अंधविश्वास दूर कीजिए, क्योंकि अंधविश्वास का जो चैप्टर है वो हमारे किताबों में नहीं शामिल किया गया, और यही कारण है कि आज भी हमारे समाज के जो अगुआ लोग हैं वो जो है समाज को लूट रहे हैं और समाज को जो है वो अंधविश्वास की दुनिया में ढकेले जा रहे हैं, ताकि उनका जो है धंधा चलता रहे। नेक्स्ट है, शनिवार को नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि शनिवार को या फिर गुरुवार को या फिर मंगलवार को जो है नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए। तो अगर हम भी कहीं पे कभी भी अपने घर पे अगर नाखून काटने बैठ जाते हैं, चाहे वो मंगलवार हो या फिर गुरुवार हो शनिवार, तो घर के लोग तुरंत उस पे जो है क्वेश्चन कर देते कि भाई शनिवार है, आज नाखून नहीं काटना चाहिए, आज जो है गुरुवार है, आज बाल नहीं करना चाहिए, आज मंगलवार है, आपको शेविंग नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो तिलमिला जाते हैं, तुरंत जो है उठापटक करने लगते हैं कि भाई तुम क्वेश्चन क्यों पूछे। अरे भाई, क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे? अगर हम अभी आपसे कहते हैं कि 10 लाख रुपए दे दीजिए क्योंकि आज मंगलवार है, तो आप तो तुरंत तगड़े हो जाते हैं कि भाई क्यों दे दे, मंगलवार है तो क्या हुआ। तो भाई जब आप क्वेश्चन कर सकते हैं तो हमारा भी अधिकार है, हमें भी जानने का जो है अधिकार है कि हम भी क्यों नहीं जाने, हम अंधविश्वास में क्यों रहें। तो उनसे जब पूछा जाता है कि आखिर क्यों, तो आखिर क्यों का वो जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो अंधविश्वास है, उनको खुद नहीं पता है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। बस पीढ़ियों से ये परंपराएं चलती आ रही हैं तो बस चल रही। भाई जरूरी नहीं कि जो परंपराएं कल सही थी आज भी वो परंपराएं सही हो, हमें सवाल करना चाहिए। देखिए, इसके पीछे का जो रीजन है वो काफ़ी सिंपल है। एक्चुअली में जो पहले के जो हमारे आज भी जो हमारे सोसाइटी में कास्ट है नाउ, ठीक है, नाई कहा जाता है, ठीक है, नाई जो कास्ट है, तो वो उसका काम ही होता है कि बाल काटना, दाढ़ी काटना, दाढ़ी बनाना, फिर नाखून काटना, ये सब उसका काम था। देखिए, पहले हमारा जो सोसाइटी था वो कास्ट सिस्टम में बंधा हुआ था, लेकिन अब ये चीज़ें खत्म हो रही क्योंकि समाज जो है काफ़ी जो है बिजनेस मॉडल पे आ गया है। तो उसको इतना ज़्यादा काम रहता था, इतना ज़्यादा काम रहता था, इतना बड़ा गाँव है या राजा है या फिर जो है बड़े-बड़े जो घराने थे, वो उनका अपना सर्विस देता रहता था, तो काफ़ी ज़्यादा उसको कम समय मिलता था। तो इसीलिए जो लोग थे उनको वो कह देते कि भैया शनिवार को दिन, मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, नहीं तो इससे अनर्थ हो जाता है, बाल नहीं बनते, अनर्थ हो जाता है। अब लोग डर जाते थे कि वाकई में ये बात सही है क्योंकि इसका धंधा है तो ये ज़रूर जानता होगा, तो वो बस एक समझे कि एक बहाना कर देता था और लोग उसको उस बहाने को ही सही मानने लगे और आज उसको परंपरा को जिंदा रखे। बाकी इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। हम तो बिल्कुल यूज़ करते हैं, हम कोई इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे साथ तो कोई जो दुर्घटना है ये सब घटित नहीं होता है। और दुर्घटना किसके साथ नहीं घटती? जो मंदिर में पंडित हैं वो पूजा पाठ करते हैं, क्या उनको बीमारी नहीं होती? उनके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जबकि वो सबसे बड़े जो हम माता रानी को पूज रहे हैं, वो जो है इतना करीबी है, फिर भी उनको साथ एक्सीडेंट हो रहा है। तो भाई जो चीज़ें होनी है वो तो होके ही रहेंगी, लेकिन हाँ, जानबूझ के आप गलती ना करें कि भाई हम बहुत बड़ा पूजा पाठ करने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और जो वायर जो नंगी है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है उसको अगर छुएंगे तो आपको कुछ नहीं भाई होगा। दोनों हाथों से अगर करंट छू लेंगे तो आपको झटका लगेगा, मर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अंधविश्वास है, इससे आप दूर रहें। नेक्स्ट है, पिंडदान क्यों किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी के व्यक्ति के घर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु उपरांत उसका जो है पिंडदान किया जाता है। जो उसका 12 दिन का जो पिंडदान होता है या फिर 13वें दिन तक किसी का कार्यक्रम चलता है, कहीं कहीं पे 12 कहीं कहीं 13 दिन होता है। तो देखें कि पर डे एक पिंड का दान होता है। कहीं कहीं पे पंडित जो होते हैं वो 10वीं के दिन हो सारे पिंड का जो है दान कर देते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, रीजन है, अगर उनसे बात करेंगे तो वो सीधा सीधी जो है शास्त्रों की भाषा में बात करने लगते हैं कि हमारे शास्त्र में यहाँ पे ये लिखा है, ऐसे लिखा है, वैसे। जबकि शास्त्र जो है हमारे सोसाइटी में किसी ने आज तक, बहुत कम ही लोग जो शास्त्रों को जानते होंगे, क्योंकि स्कूलिंग में ये तो चीज़ है नहीं कि जो है शास्त्र पढ़ाया जाता है या फिर रामचरितमानस का अध्ययन कराया जाता है। ये तो बिल्कुल गायब कर दिया गया है, पता नहीं क्यों गायब कर दिया गया है, भगवान जाने। देखिए, वो हमेशा जो है शास्त्र की भाषा में बात करते हैं, कहते हैं कि पिंडदान करने से अगर पहला पिंड जो होता है उससे उसकी हड्डियाँ तैयार होती है, दूसरे पिंड से जो है उसकी मांसपेशियाँ तैयार होती है, तीसरे पिंड से उसका मुख का निर्माण होता है, चौथे पिंड से उसका हाथ बनता है, 5वें पिंड से उसका पैर बनता है, छठे से उसका जो है सर बनता है, तमाम ऐसे कहेंगे। और फिर कहते हैं कि जो 10वां पिंड होता है उससे शरीर पे जो है वो जो चमड़ा जो स्किन है वो बनता है, यानी कि बॉडी उसका जो है वो निर्माण हो जाता है। इस तरह से वो बात करते हैं। लेकिन आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि ये क्या ये जायज़ है? ये मतलब तार्किक है? बिल्कुल तार्किक नहीं, क्योंकि इसमें कहीं पे कुछ जो है समझ में नहीं आता है। बस वो जो कह रहे हैं उसको मानना पड़ता है, लेकिन इसके पीछे कुछ जो है सही से जानकारी नहीं हो पाता है। देखिए, पिंडदान जो है वो स्पेशल पिंडदान हो या फिर जो भी क्रिया हो, ये स्पेशली हमारे सोसाइटी को बांधने का एक जो है जरिया था।
ताकि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ण हैं, जितने भी कास्ट है, वो सभी एकजुट रह सके, सभी लोग जो है सही से समाज का विकास कर सके। क्योंकि जब तक वो विकास नहीं करेंगे, समाज विकास नहीं कर पाएगा। तो जो हमारे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, नाई था, जो पनवाड़ी था, धोबी था, लोहार था, बढ़ई था, ये सब का कुछ ना कुछ इसमें काम होता है। आप देखेंगे जो कुम्हार होता है उसको मटका लाना होता है, घड़ा लाना होता है, जो नाई होता है उसको जो है सबका नाखून काटना होता है, बाल साफ करना होता है, जो बढ़ई था उसको जो है अर्थी बनाना होता है, जो पंडित थे उनको जो है क्रिया की विधि बतानी होती है। तो सभी लोगों का इसमें एक जो है कार्य दिया गया था। लेकिन अब जो है कि प्रथाएं धीरे धीरे खत्म होने लगी, तो जो हमारे जो समाज के मुखिया हैं, जिनको हम लोग पंडित भी कहते हैं, तो बहुत सारे पंडित जो हैं वो केवल लूटने का काम करने लगे। बहुत कुछ ऐसे पंडित है जो कि इक्का दुक्का पंडित है कि जो समाज को जो है इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं, वो सही जानकारी देते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है लूटने का काम करते हैं और एक पिंडदान बनाते हैं, भाई पिंडदान करेंगे तो ऐसे वैसे होगा, और खूब वहाँ पे जम के लूटपाट होती है। बस पिंडदान से कुछ नहीं होता है। हमारे पितर वगैरह जो लोग चले गए, पंचतत्व में विलीन हो गए, वो ना कभी आएंगे और ना ही कभी हमारे सामान जो हम लोग उनको समर्पित करते हैं वो कभी पाएंगे। पिंडदान के दिन जो पंडित जी लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप पिंडदान करेंगे तो फिर आपके माता पिता जो हैं, जो भी जिनकी मृत्यु हुई है, उनके पास आप जो है गैस देंगे तो गैस चूल्हा जाएगा, चप्पल देंगे तो चप्पल जाएगा, छाता देंगे तो छाता जाएगा, चारपाई देंगे तो चारपाई जाएगा, अनाज देंगे तो अनाज उनको खाने को मिलेगा। ऐसी बात करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भैया यहाँ से केवल जाने वाला ही मंत्र है, कोई ऐसा भी मंत्र लाइए जो ऊपर से आ भी सके। हो सकता है कि जो उसका फैमिली हो वो काफ़ी गरीब हो, काफ़ी वीक हो, तो कोई ऐसा भी मंत्र लाए कि ऊपर से कुछ सामान नीचे भी आए। लेकिन ये तो बस ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और ऊपर के नाम पे अपने पास आ रहे, बस यही है। बाकी ये सब ढकोसले चीज़ें, ठीक है। पिंडदान वगैरह बहुत साइंस कम है, बाकी सब ये अंधविश्वास है, कोई इसको सिद्ध नहीं कर पाता है। देखिए, घर में घड़ी लगाने की सही दिशा क्या है? आज के समय में ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे समाज में सुनने को मिलते हैं कि मृतक की फ़ोटो किस दिशा में लगानी चाहिए, मृतक को किस घर में रखना चाहिए मृतक की फ़ोटो। सेम उसी तरह घड़ी लगाने की सही दिशा क्या है, घड़ी कहाँ पे लगानी चाहिए? भैया देखिए, अब वास्तुशास्त्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी बैठ जाते हैं टीवी पे और आके खूब बढ़िया जो है वास्तुशास्त्र की जानकारी देने लगते हैं कि घड़ी यहाँ पे लगानी चाहिए, वहाँ पे लगानी चाहिए, शास्त्रों में ऐसा है। भाई शास्त्रों पुराणों में तो घड़ी तो उस समय था ही नहीं, घड़ी का नाम ही मत लीजिए। उस समय जो है समय जो पता करने का तरीका अलग था, घड़ी उस समय नहीं होता था। घड़ी तो आज के समय में हमारे साइंस ने इसको दिया है। देखिए, कोई भी वास्तुशास्त्र जो है एक प्रकृति विज्ञान है, या फिर उसको कह सकते हैं वास्तुशास्त्र जो है वो वस्तु से जुड़ा विज्ञान है कि वस्तु को कहाँ पे रखें ताकि जो है वस्तु का जो हमारे ऊपर है पॉजिटिव जो है प्रभाव पड़े। क्योंकि अगर आपने देखा हो कि जब आप घर में एंट्री करते हैं और सामने अगर घर में मृतक की तस्वीर लगी होती है तो धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो वीक होने लगता है। क्योंकि बार बार अगर आप उस तस्वीर को देखेंगे तो आपके मन में जो है उसके प्रति जो है प्रेम उमड़ आता है, और प्रेम की वजह से आँख से आंसू आने लगते हैं, तमाम तरह के सोचने लगते हैं कि मेरे पिताजी गुजर गए, हमारे साथ रहते तो कितना अच्छा रहता, हमारी माता जी हमारे साथ रहते तो कितना अच्छा रहता, हमारा भाई हमारे साथ रहते कितना अच्छा रहता, ऐसे करते वैसे, और फिर आपका जो मन दुखी हो जाता है। तो धीरे धीरे आपका शरीर जो है वो बिल्कुल जो आपका हेल्थ है वो डाउन होने लगता है। ठीक उसी तरह से घड़ी की भी एक दिशा है, हर चीज़ की एक दिशा होती है। इसीलिए कहा जाए कि मृतक की तस्वीर जो है पूजा घर में रखनी चाहिए ताकि वहाँ पर बार बार आपके कदम न पड़े, वहाँ पर नजर न पड़े, और आप जो है आपके अंदर जो है वो इस तरह से भावना ना उमड़े कि आप जो है धीरे धीरे हेल्थ से डाउन हो जाए। तो इसीलिए मृतक की तस्वीर जो है पूजा घर में लगानी चाहिए। ठीक उसी तरह से घड़ी की भी एक दिशा होती है, एक सही जगह होती है। घड़ी को ऐसे जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पे आपकी नज़र तुरंत पड़े। जैसे कि मृतक की तस्वीर पर नज़र पड़ने से हमें नुकसान होता है, ठीक उसी तरह घड़ी पर तुरंत नज़र पड़ती है तो हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे हम पंक्चुअल होते हैं, यानी कि घड़ी के समय को हम लोग कदर कर पाते हैं। समय हमें पता होता है कि भाई समय इतना हो रहा है, तुरंत अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। तो घड़ी ऐसे जगह लगाए जहाँ पे तुरंत हमारी नज़र पड़े, या फिर हमें पीछे मुड़ के बार बार ना देखना पड़े कि घड़ी में समय कितना है। इससे पीछे मुड़ के बार बार देखेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा दिक्कत होगा और आप घड़ी की वैल्यू जो घड़ी का जो समय है उसका वैल्यू नहीं कर पाए। इसीलिए घड़ी जो है हमें सामने लगाना चाहिए। भाई मैं भी कोई वास्तुशास्त्र का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ जिस तरह से वास्तुशास्त्र में जो चीज़ें हैं, तो वस्तु का जिस तरह से जगह का महत्व उसी तरह से घड़ी आप वैसी जगह पर रखें जहाँ पे आपकी नज़र वहाँ पे सामने पड़े, यानी कि समय देखने में बिल्कुल भी समय का विलंब ना हो, समय का नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन थे, जो 5 डाउट थे, जो 5 अंधविश्वास थे, मैंने आपको बता दिया कि इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, सही जानकारी क्या है। तो अगर आपको लगा कि मैंने आपको सटीक जानकारी दी है तो अपने दोस्तों को, भाइयों को और अपने छोटे बच्चों को भी ऐसे वीडियो जरूर दिखाएं ताकि उनका भी जो अंधविश्वास दूर हो सके और हमारा जो समाज है वो सही दिशा में जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।